आइए हम फिर से एक बार मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 21 और 22 एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 21-22 एक साथ। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र प्रेमी पिता, हम फिर से एक बार आपके चरण में आते हैं। ये 3 दिन की सेवा में बड़े ही विश्वास योग्यता के साथ आप हमारे बीच में रह करके बड़ी आशीष दी। मुझसे मेरे प्रियों से बातें की, सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, तेरे नाम की महिमा हो। और तब हे प्यार पिता परमेश्वर, आज आराधना के दिन में आपने अपने प्रेम की भलाई प्रकट किया है। आराधना के सुंदर समय दिया, मेज के समय को दिया, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, इस समय हम अंतिम संदेश में आए हैं। प्रभु जी, हम सबों की सुधीले सहायता करें। अयोगदास को फिर से एक बार आपने प्यार पिता परमेश्वर धर्म में देने हाथ के नीचे रखे और अपना मुख पात्र करके इस्तेमाल करे। प्रभु जी, खुले स्वर का अनुभव दे, अपने नाम की महिमा कराए, शैतान को लज्जित करे। पवित्र पिता परमेश्वर, अनुग्रह और आशीष मांगते हैं। बोलने हारे सुनने हारे दोनों को आपका अनुग्रह चाहिए। इसलिए प्रभु आपके चरण में सहायता के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते, दया सुन ग्रहण कर। आमीन। यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। 3 दिन की सभाओं में आप सब बड़े धीरज से सुने। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझ जैसे अयोग्य को भी प्रभु आप लोगों के बीच में कई सालों के बाद में संगति रखने का सौभाग्य मिला। मैं प्रभु के चरण में धन्यवादी हूँ। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और सेवकाई के लिए भी लगातार आप प्रार्थना में याद करते रहें। आज के दिन सेवा करना काफ़ी कठिन है। कई सताहट और बाधाओं में से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, 2024 अगस्त 15 तारीख को हमें सुसमाचार प्रचार के दरमियान नुआपड़ा एक जगह है उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ बॉर्डर में है, वहाँ पर अरेस्ट किया गया और फिर कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट से फिर जेल जाना पड़ा। जेल में 1 सप्ताह रहना पड़ा। अभी वो केस आरंभ होने को है। अभी 2 साल होने जा रहा है। अभी वो केस शुरू होने को है। अभी चार्जशीट दिया है पुलिस। बस इतना कि हमने सुसमाचार सुनाया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम गीत गा करके पर्ची बांट करके आए। उतनी में पकड़ के अंदर कर दिया। छत्तीसगढ़ बॉर्डर है, उड़ीसा है, नुआपड़ा हो जगह। फिर पिछले साल में गुड फ्राइडे के दूसरे दिन 19 तारीख अप्रैल महीना में एक जगह पर हम लोग संगति रख रहे थे। उधर बने के अंदर फुलझर कहते हैं, हाँ, वहाँ पर ऐसे बपतिस्मा भी हुआ। बपतिस्मा के बाद हाथ रखने की सेवा हुई। उसके बाद हम लोग खाना पीना खा के ख़त्म किए हैं। जैसे आ गए 4 बजे करीब, लाठी ठेंगा पकड़ करके, और उसके बाद पूरा हंगामा कर दिए। 3 घंटा तक हम लोग को मार पीट गाली गलौज करके पूरा दुर्व्यवहार किया। हमको भी पीटे और हमारे भाइयों को भी पीटे। बाद में बहनें मेरे पीछे मुझे बचाव के लिए आ गए और मेरे को घेर लिए, नहीं तो शायद उस दिन मेरे को ख़त्म भी कर देते। पर बहनें सामने आ गए और डांटे रहे। फिर शाम भी हो गई, रात भी हो गई। बाद में
बहुत पिटने के बाद में हमको फिर छोड़ दिया। जबकि उस दिन शाम को भी मीटिंग थी, इतवार को आराधना थी, लेकिन फिर भी हम लोग और कुछ कर नहीं पाए वहाँ। गाय गोरू को जैसे मार के भगाते ना, ऐसे भगाए। किसका सामान कहाँ छूट गया, किसका क्या हो गया, ऐसे हालत, कौन किधर गया, कौन किधर गया, ऐसा। तो आज के दिन सेवा करना बहुत कठिन परिस्थिति है। लेकिन ये सब को देख करके हम डर जाने के बात नहीं है। अभी भी वो जगह में सेवा हो रही है, वो गांव में, उसी जगह पर तो नहीं, लेकिन दूसरे किनारे एक घर में अभी भी वहाँ पर विश्वासी हैं। फुलझर वो जगह है, प्रार्थना करिएगा। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में सेवा करना होता है। आप सब मुझे उदास को प्रार्थना में याद करते रहें। आपकी प्रार्थना के उत्तर में प्रभु काम करेगा। आत्माएं बच रहे हैं, कलीसियाएं बन रही है, प्रभु का काम रुका नहीं और रुकेगा नहीं, क्योंकि ये नई बात नहीं है। जितना प्रेरितों के समय में हुआ वो भी काम नहीं था। यूहन्ना का भाई याकूब को सार काट दिया, बाकी जितने चले हैं सबको शहीद होना पड़ा। यूहन्ना एक व्यक्ति है जिसको पतमुस में उसको भी निर्वासित किया गया। तो ऐसे प्रभु के चेले लोग दुख उठा उठा करके सेवा किए। प्रभु के पीछे चलने का मतलब है उसकी सेवा करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 12 अध्याय और 26 पर। यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कितना गौरव की बात है। एक बार हम सब इसको मिलके पढ़ते हैं, धीरे से पढ़ेंगे, समझ के साथ पढ़ेंगे। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रभु यीशु मसीह कुछ यूनानी लोगों को यह बात बता रहे हैं। वो लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, और तब फिलिपुस को बोले। फिलिपुस अंद्रियास से कहा, और उसके बाद बताया गया। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, 24 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, तो जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब तक गेहूं का दाना ऐसे ही रहेगा ना, अकेला रहेगा, लेकिन भूमि में पड़ेगा, मर जाएगा, तो क्या होगा, बहुत फल आएगा। मरने का अनुभव, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। कब? गुड फ्राइडे के दिन है। कब? प्रतिदिन, साल में एक बार नहीं। वो नामधारी लोग साल में एक बार करते हैं। प्रभु के सच्चे चेले रोज दिन क्रूस उठाते हैं, और क्रूस है, लकड़ी का क्रूस नहीं है। मैं जब प्रभु को नहीं पाया था तो एक सुंदर चेन लगा करके यहां क्रूस पहनता था। लोगों को दिखाता भी था, बड़ा अच्छा था। यहां तक कि वो जो मिशन वाले, जो आरसी वाले सिस्टर सब नहीं होते हैं, वो लोग भी देख करके कहां से पाया रे इतना अच्छा, बोल के वो लोग देख करके वो लोग आकर्षित हो जाते। रांची से मंगाया था। वो क्रूस नहीं,
घर के ऊपर क्रूस नहीं, यहाँ पर कहीं क्रूस है? और दिखाने के लिए प्रभु के दास बता रहे थे, वो पीतल का सांप ऊपर रखा गया था। जब इसराइलियों को सांप काटा तो इसको देखो, जो देखेगा उससे क्या होगा, वो विष उतर जाएगा। उसको देखने के लिए था, लोगों ने क्या किया, उसको पूजा करने लगा, धूप जलाने लगा। क्या हो गया, वो मूर्ति पूजा बन गया। इसलिए हिचकिया ने उसको क्या कर दिया, उसको पूरा पीस करके बुकनी कर दिया। वो पूजा नहीं किया। वो आज क्रूस क्या बन गया है, मूर्ति पूजा बन गया है। रखते जहां विनती करेंगे वहां क्रूस रखेंगे। करता था मैं, वहां घुटने टेकता था घंटों, क्रूस का चिन्ह बनाता था। कहीं लिखा है? इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब मैं उधार पाया ना 1986 मार्च 7 तारीख के, उसके बाद बाइबल लिया, उसके बाद बाइबल पढ़ा। जब बाइबल पढ़ा तब मुझको लगा कि पहले मैं जो था, जहां पर मुझे जो सिखाया गया था, कितनी झूठी शिक्षाएं थी। 3 घंटा सिस्टर लोग के साथ मेरा चर्चा हुआ, और वही लोग बुलाया मुझको समझाने के लिए। तो जो तुम जहां जा रहे हो गलत जा रहे हो, लौट के आओ, लौट के आओ कहने के लिए। तो मैंने बोला, देखिए ये जो वचन में लिखा है और आप लोग हमको सिखाते हैं, कौन सा ठीक है? बाइबल ठीक है, आप सिखाते ठीक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बाइबल ठीक है। तो मैंने पूछा, फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, गलत क्यों सिखाते हैं? तब उन्होंने कहा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं बोला धीरे धीरे तो और खराब हो रहा है। ठीक कहां से होगा? साफ मैंने बोल दिया, आपने स्वर्ग राज की कुंजी तो ली, लेकिन ना खुद प्रवेश कर रहे हैं, ना प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने दे रहे हैं। उसके बाद रिश्ता रोमन कैथोलिक से कट गया। बहुत बोले, बहुत लोग बोले लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। नहीं, 1985 में गुड फ्राइडे के दिन क्रूस ढो करके घुमा था। सचमुच का लकड़ी का क्रूस ढो करके मैदान में घुमा था, और यीशु मसीह का ड्रामा किया था। बहुत सारे लोग देख करके रोए, प्रभावित हुए, इमोशन में आ गए। ना मेरे लिए फायदा, ना उनके लिए फायदा। वो सब ड्रामा होता है संसार में। मेरे और आपके लिए लकड़ी का क्रूस नहीं, कि पीतल का क्रूस नहीं, कि स्टील का क्रूस नहीं, मेरे और आपके लिए जीवन का क्रूस है। दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परिस्थिति है, कैसा भी परिस्थिति है, ऐसे परिस्थिति में मरना है। जब तक मरोगे नहीं, किस लिए मरना है? पहला चीज, पाप के लिए मरना है, अपने स्वार्थ के लिए मरना है, अपने सुख सुविधा के लिए मरना है, धन का लालच के लिए मरना है, इस संसार के लिए मरना है। पौलुस कहता है, मैं संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में क्या हुआ है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ है। गलातियों की पत्री में पढ़ना चाहे पढ़ दे सकते हो। गलाती 5:24 में क्या लिखा है? और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये भी मरने का एक अनुभव, लालसा और अभिलाषा के लिए मरना, ये क्रूस है। आप 6:14 पढ़िए। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या कहता है? क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कौन कौन क्रूस पर चढ़ाया गया?
इसको मुझको और आपको रिकॉन करना है, मानना है, सोचना है, उसको ग्रहण करना है। हम शरीर के ये मैंने पदार्थिक लकड़ी में पूरा ठोका जाएंगे, ऐसा नहीं। क्या बोला है यहां? मैं चढ़ाया गया हूं, कहां? क्रूस में, है ना? यहां जो हम पढ़ रहे हैं एक और बार, हाँ? दो अध्याय नहीं आइए, 2 अध्याय नहीं, 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अभी ये आएगा गुड फ्राइडे 2 सप्ताह के बाद में, है ना? क्रूस का भेद ये है मेरे प्रियो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कहने का मतलब क्या है? अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं नहीं मसीह, मैं नहीं मसीह, मैं नहीं मसीह, मेरी इच्छा नहीं मसीह की इच्छा, मेरी महिमा नहीं मसीह की महिमा, मेरा काम नहीं प्रभु का काम, मेरा भविष्य नहीं प्रभु के भविष्य। हर बात में मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, ये बोलना सीखना ही क्रूस है। एक व्यक्ति जो क्रूस के उठा के लेके चलता है, क्या होता है? मसीह ने क्रूस को उठा के लिया, क्या हुआ? क्या हुआ? उसी क्रूस में उसको लटका दिया गया। आप क्रूस उठा के जा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि आपको उसी क्रूस में लटकाया जाएगा। मतलब आप मरने जा रहे हैं, वरन वचन के अनुसार हम देख रहे हैं कि हम मर चुके हैं, मौत की आज्ञा हो चुकी। मैं मर गया, मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। अगर जीवित हूं मैं, तो मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए पौलुस ने वही किया जो प्रभु ने कहा, वही किया जो प्रभु ने उसको करने के लिए कहा। मेरे प्रियो, यह है क्रूस का भेद। प्रतिदिन क्रूस उठाए, मरे। गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़ के मर नहीं जाएगा, तब तक उसमें से जीवन नहीं आएगा, और जब तक उसमें से गछ नहीं आएगा, बढ़ेगा नहीं, तब तक फल नहीं आएगा। मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, एक वक्त के लिए उपवास प्रार्थना आओ बोलने से लोग हिचकिचाते, अरे भूख लगेगा, मेरा काम है, मेरा ये है, मेरा वो है। 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है, दिन भर के लिए कैसे मरेंगे? मसीह यीशु ने जान दे दिया, 1 घंटा समय नहीं देते, 1 दिन नहीं देते, कैसे होगा? मरना सीखिए, मरना। जब तक आप मरेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर फल उत्पन्न नहीं होगा। जब मर जाता है तब बहुत फल आता है। आगे पढ़िए, कहां? यूहन्ना 12 अध्याय पढ़िए, 25 पढ़िए। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है। आगे, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। जो उसको बचाना चाहेगा, उसको क्या करेगा? खो देगा। जो खो देगा, वो उसको क्या करेगा? बचाएगा। आप बचाना चाहते हैं, खोना चाहते हैं? उसके बाद, इतना बताने के बाद यीशु मसीह बोला
क्या बोला? यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो क्या करे? वो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले बोला। एक निर्णय से शुरू हुआ, निर्णय से शुरू होकर के आगे बढ़ रहा है। हम लोग व्यवस्था विवरण में पढ़े थे 13 अध्याय के 4 पद में क्या पढ़े थे? मेरे पीछे चलना, मेरी आज्ञाओं को पालना मानना, मेरे वचन को मानना, मेरा भय मानना और मेरी सेवा करना और लिपटे रहना। कितनी बातें थी? 6 बातें। मेरे पीछे चलना, मेरा भय मानना, मेरी आज्ञाओं को मानना, मेरे वचन को मानना, मेरी सेवा करना और मुझसे लिपटे रहना। जो प्रभु के पीछे चलने के लिए इच्छुक होंगे उसका भय मान करके चलेंगे, प्रभु की खुशी को देखेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन को मानेंगे। मैच के समय में देख चुके हैं, उसकी सेवा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। और जो सेवा करेगा क्या होगा मेरे प्रियो? जहां मैं रहूंगा वहां वो भी रहेगा। ये बोलना तो हम आसानी से बोल देते, क्या बोल देते? हाँ प्रभु ने कहा है। क्या कहा है? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और जब जगह तैयार करूंगा आके तुम्हें भी ले जाऊंगा, ताकि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहोगे। अच्छी बात है, लेकिन सेवा का सवाल नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु के दास दासी हैं, बुजुर्ग हो गए सेवा करते करते, अब इनसे और सेवा नहीं हो पाएगी आगे। जितना भी होगा अब शरीर उनका जवाब दे रहा है। कितना करेंगे? बता रहे थे 84 ईयर्स हो गया, कितना करेंगे? अब बाकियों का जिम्मेदारी लेने की बात है। सेवा में आपको जिम्मेदारी लेने की बात है। कैसे लेंगे? मरेंगे तब तो, मरेंगे नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए, गेहूं के दाना की नहीं मरे तब फल उत्पन्न होगा। लेकिन सेवा करेगा ऐसे मृत्यु के अधीन हो करके तो क्या होगा मेरे प्रियो? फल तो आएगा, साथ में क्या होगा? ऐसे सेवा करने वालों को प्रभु कहता है जहां मैं रहूं वहां वो मेरा सेवक भी रहेगा। और आगे क्या लिखा है? देखिए आगे क्या लिखा है, आखिरी में क्या लिखा है? यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हाँ, कौन आदर करेगा? पिता। कौन आदर करेगा? मनुष्य नहीं। लोग आज मनुष्य का आदर पाने के लिए चाह रहा है। यीशु मसीह बोला मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता हूं। मती उसी यूहन्ना में 5 अध्याय में पढ़िए, 5 अध्याय, यूहन्ना 5 अध्याय 41 और 44 पढ़िए। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, मनुष्यों से आदर नहीं चाहता हूं, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ हाँ। कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। हाँ, प्रभु किसके किसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है नहीं है वो जानता था, लेकिन वो सब बोल रहा है मैं तुमसे आदर नहीं चाहता। जिनके अंदर प्रेम ही नहीं है प्रभु के लिए, उनसे आदर लेके क्या करेगा प्रभु? आगे पढ़िए, 44 पढ़िए। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, हाँ। और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, हाँ। नहीं चाहते। हाँ, देखिए हमें मनुष्यों से आदर लेने की जरूरत नहीं है। हमको आदर किया जाए, हमको आदर किया जाए, हमको सम्मानित किया जाए, हमको सेवा मिले, हमको ये किया जाए। सेवा बोले तो लोग क्या समझते हैं? खाली यहाँ पुलपिट में खड़ा होना ही सेवा है। नहीं मेरे प्रियो, एक झाड़ू लगाना भी सेवा है, एक पतरी उठाना भी सेवा है, एक गिलास ठंडा पानी देना भी सेवा है। किसी रोगी के पास जाकर के कैसे हो भाई पूछना, थोड़ा प्रार्थना करके आना भी सेवा है। किसी को एक ट्रैक्स देना भी सेवा है। लेकिन सेवा तो करना है। जो कोई उसके पीछे चलेगा उसकी सेवा करना चाहिए।
पीछे चलना शुरू किया, सेवा पीछे चलने के लिए शुरू किया। यीशु मसीह ने बोला तू मेरे पीछे हो ले, चलना शुरू किया। भय मानेगा, भय मानना, वचन मान, आज्ञा को माना, वचन को माना, आगे सेवा करना है। इधर पीछे चलना नहीं, भय मानना नहीं, आज्ञा मानना नहीं, वचन मानना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, मानना नहीं, खाली सेवा चाहिए। क्या सेवा हो भी? खाली भाषण मानने का सेवा, खाली सामने खड़ा हो जाओ प्रचार करो। नहीं, ऐसे सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है। सेवक बोलते, वो कौन सेवक है? बोलो, सेवक मतलब क्या जानते हैं? आजकल हमारे ये में सेवक को एक बड़ा पदवी वाला हम सोचते हैं। सेवक क्या है? नौकर है भाई, नौकर, दास है, वो सबकी सेवा करेगा, वो है सेवक। मैंने देखा है, आज वो नहीं सकते हैं। कई वर्षों पहले आया था मैं, तो आप लोगों का आने से पहले वो खाना पकाते थे। रात को उठ के, कितने टाइम सोते थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन उठ करके यहां पर खाना पकाते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक नमूना देके गया। सभी को प्रभु की सेवा करना है, जो उसके पीछे चलना चाहते हैं। मनुष्यों से आदर नहीं, परमेश्वर से आदर लेना है। परमेश्वर आदर करेगा, पिता आदर करेगा। पढ़िए यूहन्ना 8 का 49 और 50। यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। एक है, वो कौन है? पिता है। वो उससे आदर करता है, वो मेरा आदर करता है। यीशु मसीह को कौन आदर करता था? दूसरा पत्रस 1 का 17। दूसरा पत्रस 1 का 17। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह ने पिता का आदर किया और पिता ने यीशु मसीह का आदर किया। यीशु मसीह ने पिता का आदर करते हुए सेवा किया। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूं, वो जो बोलता है, जो सुनता हूं वही बोलता हूं। अपनी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। इस रीति से यीशु मसीह ने इस दुनिया में जीवन बिताया। कैसे बिताया मेरे प्रियो? कल के दिन में बता रहा था, क्या है उसको, रह जाओ बोलने से रह जाता है, भागो बोलने से भाग जाता है। सृष्टिकर्ता होने पर भी आपने आप को जीरो कर दिया, शून्य कर दिया, एक दास का रूप धारण किया, आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों, जिन्होंने ये आवाज सुना यीशु मसीह का कि मेरे पीछे हो ले, प्रभु के दासों के आज्ञाकारिता में रहना है। जो काम दिया जा रहा है, भाई ऐसा करो, आ जाओ, यहाँ जाना है, ये काम करो, बहन बेटी ये है वो है। जी हाँ, जी हाँ। यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। आज्ञा मानने वाले जो पीछे चलते, उसका भय मानते और उसकी आज्ञा का पालन करते, फिर वचन को मानते हैं, तब आगे सेवा करते हुए आगे बढ़ते हैं। मलाकी 1 का 6। मलाकी 1 का 6। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ।
सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी बस अभी के लिए इतनी ही है। पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का, है ना। हमें प्रभु का आदर करना चाहिए, प्रभु के दास दासियों का आदर करना, ठीक है। लेकिन यदि हम सेवा करें तो पिता हमारा आदर करेगा। हम आगे और एक बार और एक पॉइंट पे बताएंगे उसको। हिजकिय्याह के विषय में प्रभु के दास ने बताया, उसके विषय में कुछ बातों को देख करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ दूसरा राजा 18 अध्याय, दूसरा राजा 18 अध्याय में आइए। 5 पद से पढ़िए। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उसका वह पालन करता था। देखिए ये क्या है, हिजकिय्याह के बारे में बताया। हिजकिय्याह यहोवा पर भरोसा रखता था, वो यहोवा के पीछे चला। और क्या लिखा है, उसने क्या नहीं किया, उसके पीछे चलना, बहुतों के बारे में हमने पढ़ा, चलना छोड़ दिया। इस्राएलियों के बारे में पढ़े थे ना, झटपट छोड़ दिया, बोलता है झटपट छोड़ दिया। बहुत सारे लोग चलना छोड़ दिया, संगति आना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, आराधना करना छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया। हिजकिय्याह नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, चलता रहा, प्रभु के पीछे चलता रहा। और क्या लिखा है कि 6 पद में यहोवा से लिपटा रहा। हम पढ़ा ना, सेवा करो और उसे लिपटे रहो। हिजकिय्याह लिपटे रहा। और आगे देखिए क्या कहता है, आगे पढ़िए। हाँ 7। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने असूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। हिजकिय्याह एक बलवा करने वाला था। क्या उल्टा नहीं सुनाई दे रहा है, लिखा है ना, किसका बलवा किया भाई? प्रभु का बलवा नहीं किया, प्रभु के दासों के साथ बलवा नहीं किया। असुर का राजा शैतान का प्रतीक है, दुश्मन है वो, इस्राएलियों को सताने वाला है, प्रभु के लोगों को सताने वाला है। वो शैतान से बलवा करो भाई, वो शैतान का विरोध करो, प्रभु का विरोध नहीं, प्रभु का बलवा नहीं। हिजकिय्याह क्या किया, भरोसा रखता था परमेश्वर पर। क्या करता था, भरोसा रखता था। और क्या लिखा है, मूसा की जितनी आज्ञा है उसको क्या करता था, पालन करता था, उससे लिपटा रहा। और क्या किया, असुर के राजा के साथ बलवा गया। जैसे कि मूसा के बारे में आप पढ़ते, जब वो सयाना हो गया तो फिरौन के बेटी का बेटा कहलाने से क्या कर दिया, इनकार। ना, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं इस्राएली हूं मेरा परमेश्वर हुआ है, मैं ये मानने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं उस दिन भी बता रहा था कि शैतान से बलवा करना भी सीखिए, मना करना भी सीखिए, नो भी बोलना सीखिए शैतान को। नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, नहीं मैं नहीं मानूंगा। शैतान को बोलने के लिए ये बात है, प्रभु के लिए जी हाँ, हाँ प्रभु आप जो बोलेंगे। हम उल्टा करते हैं, शैतान की बात तो मानते हैं, प्रभु के पास क्या करते हैं, बलवा करते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है। ऐसे प्रभु की सेवा नहीं होती, ठीक है ना। अब मेरे प्रियो, हिजकिय्याह इस रीति से चला और चलते चलते क्या हो गया, प्रभु में बढ़ता गया और वो सफल हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। यूसुफ के बारे कल कुटुंब प्रार्थना में देख रहे थे, वो भाग्यवान हो गया। क्या हो गया,
एक व्यक्ति भाई जिसको गड्ढा में डाला गया, जिसको बंदीगिरी में डाला गया, जिसको दोषारोपण लगाया गया, जिसके कपड़ा उतार दिए, जिसको मारपीट किया गया, जिसको परिवार से अलग कर दिया गया, कैसे भाग्यवान होता है भाई? और इसलिए भाग्यवान हुआ कि परमेश्वर को अपने साथ रखा, इसलिए भाग्यवान हुआ कि वो प्रभु के पीछे चला, प्रभु का भय मान करके चला। अकेले रूम में जब एक दुष्ट औरत बोल रही है मेरे साथ सो, वो क्या बोल रहा है? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं, शैतान को ना बोलना सीखिए। मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे पाप करूंगा? पाप करने से डरना चाहिए। उड़ा पुत्र क्या बोला? पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। हम जब पाप करते ना तो खाली अपने विरुद्ध में नहीं करते हैं, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध में तो करते हैं, स्वर्ग के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। इसलिए हमारा पाप का नतीजा बहुत भयंकर है। सीधा डायरेक्ट लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु। कौन सा पाप का? हम क्या सोचते हैं? झूठ बोलना ज्यादा बड़ा पाप नहीं है, बेविचार हत्या बड़ा बड़ा पाप है, उसके लिए मृत्यु सजा है। नहीं, झूठ बोला हानानी से सफीरा ने फट फट दोनों मर गए। ये नया नियम का है, पुराना नियम की सजा नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु की सेवा करें। प्रभु चाहता है कि हम सब उसकी सेवा करें, सबके सब उसके पीछे चले, पर क्रूस उठाना सीखे, दुख उठाने के लिए झिझके नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, जेल गया, मार खाया, फिर भी सेवा करना छोड़ दिया क्या? फिर जाऊंगा, अभी जिधर मार खाया था वो उधर नेक्स्ट सप्ताह फिर जाऊंगा मैं। एक दिन तो मरना ही है कि नहीं? ऐसे ही मरना है, वैसे ही मरना है। प्रभु के लिए मरना सर्वोत्तम है। धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं। आखिर में आ जाइए, दूसरा पत्रस 1:11। दूसरा पत्रस 1:11। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कितना गौरव की बात है ना। मेरा सेवक, जो मेरा सेवा करता है, वो क्या करेगा? मेरे पीछे बोलेगा। जो मेरा सेवा करना चाहता है मेरे पीछे बोलेगा, और जहां मैं रहूंगा उसको मैं रखूंगा। और फिर क्या? मेरा पिता उसका आदर करेगा। मेरा पिता उसका आदर करेगा। कैसे आदर करेगा? यहां क्या बोलता है? जब इस दुनिया से जाएगा क्या होगा? बड़े आदर के साथ वो प्रवेश करेगा अनंत राज में। आपने देखा है कभी कोई बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री लोग आते हैं तो कैसे उनका स्वागत किया जाता है? भव्य स्वागत, गाजा बजा लेके क्या क्या करके पूरा अनाउंस करके स्वागत करके, बड़ा सा फूल माला बनाते हैं। आजकल ये सब बनाते, नहीं तो पहले तो छोटा बनाते, तो ऐसे बुके पकड़ा देते। आजकल बड़ा बड़ा बनाते, 4-5 आदमी एक साथ आ जाते। ये सब कुछ नहीं है प्रियो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यहां से शुरू होती है बात। आपको बता देता हूं, देखिए कहां से शुरू होता है? 5 पद से, ठीक है, 5 पद से। और इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, विश्वास किया हमने, यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया, वहां से शुरू हो रहा है। मन फिरा और विश्वास के साथ शुरू हो रहा है। विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है, धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों,
सबको मिलके पढ़ेंगे 10 और 11 एक साथ। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बालीवादी यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रार्थना। प्रेम ईश्वर के पिता, जीवित प्रभु, सच्चा परमेश्वर, हम तेरे पवित्र क्षण में आते हैं। तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आपके बुलाए जाने और चुन लिए जाने को हमने जाना है प्रभु जी, और स्वीकार किया है। पर सहायता करें कि हम तेरे पीछे चलें, तेरा भय माने, तेरी आज्ञाओं का पालन करें, तेरे वचनों को माने, तेरी सेवा करें और तुझसे लिपटे रहें। प्रभु जी, विश्वास से आरंभ करके आदर पाने तक जो जो बातें आवश्यक है हम प्रयत्न करें। हम सबों को लापरवाहीपन से बचाए रखें, आपकी सेवा करते हुए आगे बढ़ने के लिए, और आपके साथ स्वर्ग में रहने और पिता से आदर पाने के विषय हम सौभाग्य प्राप्त कर सके। प्रभु सहायता कर दीजिए, अनुग्रह करें, दया करें। यहाँ रहवोत प्रार्थना भवन में आए हुए छोटे बड़े नए पुराने भाई बहन सबों को आप चाहते हैं कि ये आपकी सेवा करें, तुझसे लिपटे रहे और तुझसे आदर पाए। उसके योग्य चाल चलने के लिए सहायता करें। प्रार्थना सुन, दया कर, अनुग्रह प्रदान कर। दुर्बलता में जो सेवा हुई है उस पर आशीष सुन ले, दया कर प्रभु जी। हम मांगते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।